हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स कितने दिन तक आते हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो सकता है बिल्कुल ना आए, जैसे हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक केस। मतलब कोरोना वायरस के एसिम्प्टोमेटिक केस भी होते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन अगर कांटेक्ट है और कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं और हमने कांटेक्ट के बेसिस पर, मतलब कोरोना वायरस का कोई पेशेंट उसके कांटेक्ट में आया और उस इंसान को कोई सिम्टम, कोई लक्षण नहीं आए, लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो उसमें आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल भी सिम्टम ना आए, हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन कोई भी सिम्टम ना आए, तो एसिम्प्टोमेटिक केस हो सकते हैं। दूसरे होते हैं माइल्ड सिम्टम्स। हो सकता है सिर्फ एक दिन के लिए सिम्टम्स आए, जैसे बुखार हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, या फिर आपको लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो रहा है, खांसी आ रही है। तो हो सकता है ये सिर्फ एक दिन आए और दूसरे दिन कम हो जाए और फिर तीसरे दिन और भी कम हो जाए, पहले दिन सबसे ज़्यादा रहे फिर धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बुखार पहले दिन भी आता है, दूसरे दिन भी आता है, तीसरे दिन भी आता है, चौथे दिन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में इतनी तेज़ खांसी शुरू हो जाती है, साथ में ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस आपके लंग को इन्फेक्ट कर चुका है और वो वहाँ पर अब निमोनिया करा रहा है। निमोनिया लंग की प्रॉब्लम है, लंग में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लंग्स के जो वेसल्स होते हैं, ब्लड जहाँ से सप्लाई होती है उसमें सूजन हो जाता है, तो इसमें निमोनिया का चांस बढ़ जाता है। तो निमोनिया के सिम्टम्स फिर आने लगते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी, सांस तेज़ चलने लगेगी, या फिर SpO2 आपका फॉल करने लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, जब माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स आने लगते हैं, जब मॉडरेट सिवियरिटी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। माइल्ड केस है, पहले दिन सिम्टम आया, दूसरे दिन कम हो गया, तीसरे दिन और कम हो गया और चौथे 5वें दिन और कम हो गया, तो इसमें होम आइसोलेशन सफिशिएंट है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स बढ़ गए चौथे 5वें दिन, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। दवाइयाँ इंजेक्टेबल फॉर्म में लेनी पड़ सकती हैं, मुंह से खाने वाली दवाइयों के साथ आपको इंजेक्शंस लेने पड़ सकते हैं, एंटीवायरल के, एंटी इन्फ्लेमेटरी या स्टेरॉयड भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको सिम्टम्स गए ही नहीं, उसके बाद सिम्टम्स और भी लगातार आते चले गए, 8वें दिन, 9वें दिन भी सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, तो ये फिर सीवियर केसेस हो जाते हैं। सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें सारे ब्लड के जो टेस्ट होते हैं वो सारे गड़बड़ आने लगते हैं और मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगती है, आईसीयू रिक्वायरमेंट हो जाती है और वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, मॉडरेट से सीवियर केस अगर हो रहा है तो इसको पता लगाने के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करा के ये पता लग जाता है कि मॉडरेट से सीवियर में जा रहा है कि नहीं। तो अगर मॉडरेट से सीवियर में चला जाता है तो हॉस्पिटल में जो नॉर्मल वार्ड में एडमिट होते हैं उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, सिम्टम्स आपके 9 दिन भी आ सकते हैं और उसके बाद भी परसिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद भी और ज़्यादा बीमार कर सकते हैं पेशेंट को। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, या फिर कोई और कोमॉर्बिडिटी है, या फिर कोई और ऐसी भी बड़ी बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, कैंसर है, या फिर कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मतलब लक्षण जो होते हैं वो माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर होते जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, उनको यूजुअली पहले दूसरे दिन सिम्टम होता है, उसके बाद धीरे धीरे सिम्टम्स कम होने लगते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को सिम्टम्स बाद तक परसिस्ट करते हैं। जैसे शुरू में सिम्टम्स आए, फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स थे, जैसे फीवर था, खांसी था, वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो रह गए। जैसे लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट रह गया, या फिर मुंह में छाले रह गए, या फिर पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, वो रह गया। तो वो फिर धीरे धीरे जाता है। हो सकता है उसको जाने में महीना 2 महीना भी टाइम लगे, क्योंकि कोरोना वायरस आपके बॉडी में आया था, वो डैमेज कर गया है, तो डैमेज को रिपेयर होने में, ठीक होने में टाइम लगेगा। ज़रूरी नहीं है उस समय आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना तो चला गया, लेकिन उसके बॉडी में, उसने जो बॉडी में डैमेज किया, उसके लक्षण आपको बाद तक दिख सकते हैं। हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने भी लक्षण दिख सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस में बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है बिल्कुल भी ना सिम्टम देखने को मिले। हो सकता है आपको 1 दिन सिम्टम आए, हो सकता है आपका सिम्टम 10 दिन भी रहे, हो सकता है आपका सिम्टम 2 महीने तक भी रहे। लेकिन ये मान लीजिए कि जो सिम्टम 2 महीने तक है वो सीवियर सिम्टम नहीं होगा, वो छोटे मोटे माइल्ड सिम्टम्स होंगे
और माइल्ड सिम्टम्स में लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल जैसे सिम्टम्स से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। इसी तरह कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।